इसीलिए ये खुशी, ये आनंद, ये सुख प्राप्त वो ये दूधनाल गांव की, छोटे से गांव को देखकर तो हमको वो शिव जी की एक लाइन याद आ गई महाराज। भगवान शंकर का एक स्मरण याद आ गया। छोटे से गांव को कहते ना, छोड़ो ना छोड़ो ना छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरी। इस छोटे से दूधनाल गांव को देखकर याद आ गया, इतना बड़ा धाराशिव छोड़कर, जिला छोड़कर, उमरगा तहसील छोड़कर, सोलापुर कोल्हापुर छोड़कर, मुंबई पुणे छोड़कर, और अब तो तुलजा भवानी को भी लग रहा होगा कि मैं बैठी यहां और शिव जी को ले गए वहां। तो अब 7 दिन तो तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं मिलेगी। इसलिए जितने दर्शन करने वाले हो ना, तुम याद रख लेना, 7 दिन तुलजा भवानी तुलजापुर में नहीं है। 7 दिन जहां उनके पति भोलेनाथ देव अधिदेव महादेव, वहीं पर मेरी तुलजा भवानी। और वीर मराठाओं का ये क्षेत्र कोई साधारण है? ये वीर मराठाओं का वो क्षेत्र है जहां पर छत्रपति वीर शिवाजी ने अपने मां भवानी की दी हुई उस तलवार के आगे, जब तक छत्रपति वीर शिवाजी थे, और हम लोग कहते थे, हम कहते आज भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराष्ट्र में है, आज भी है। जब तक छत्रपति वीर शिवाजी, तब तक किसी विद्रोही को अपने मराठवाड़ा में प्रवेश नहीं करने दिया। प्रवेश नहीं। और शिव के कितने बड़े भक्त होंगे, शंकर भगवान के कितने बड़े भक्त होंगे छत्रपति वीर शिवाजी। स्वयं मां भवानी तुलजा भवानी उनके हाथ में तलवार देकर जाती है। स्वयं भवानी तलवार देकर जाती है, ले शिवा ये तलवार। शिव के प्रति भाव रखते हुए जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिएगा, मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव प्रार्थना। अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत शिव महापुराण कथा का ये दूसरा पार्ट चल रहा है। हृदय से बाबा को अपने मन की बात साथ में बोलना, प्रार्थना करना। इस प्रार्थना को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त कथा में आते हैं और बाबा को अपने मन की बात करते हैं। 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर स्तुति करने के बाद जब कुछ देर मौन होंगे, चुप होंगे, तब बाबा को अपने मन की बात कहिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देश है मंगलकारी देश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओ गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कर रहा है। शंकर भगवान की कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। पार्वती मैया गई जाकर माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने अमरनीति व्यापारी के यहाँ से जो शिव भक्त निकल कर आ रहे थे उन शिव भक्तों को पार्वती जी ने पूछा, क्या तुमको कभी भोजन नहीं मिला? मिला। क्या भजन नहीं मिला? मिला। क्या कभी कहीं से वस्त्र नहीं मिला? मिला। फिर तुम इतने खुश क्यों? कहा, भोजन हर जगह पे मिलता है, भजन हर जगह पे मिलता है, वस्त्र भी हर जगह मिलता है, पर शिव भक्त का दर्शन भाग्य से मिलता है, वो मिला। इसलिए हम ये शिव भक्त का जो दर्शन मिला है, भगवान शंकर के भक्त का जो दर्शन मिला, शिव भक्त का जो दर्शन मिला है, उससे हमको प्रसन्नता और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसार।
अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो गिरी जा रही उठा लो। शिव कथा कर रहे हैं, किसी शिव भक्त का दर्शन भगवान शंकर के उपासक का दर्शन भगवान शंकर के भक्त का दर्शन कहीं ना कहीं हमको सुख की अनुभूति करा देता है, हमें आनंद की अनुभूति करा देता है। अमर नीति के यहाँ से आ रहे शिव भक्तों का दर्शन कर कर उसको चेंज करवा देना याद आते हैं। अमर नीति के यहाँ से दर्शन कर कर आ रहे शिव भक्तों के भाव रक्षित कीजिए। अब तो माता पार्वती जी के मन में आया कि ये काम करते हैं कि मैं खुद जाती हूं, शिव जी से पूछती हूं क्या भगवान शंकर के भक्त का दर्शन इतना लाभप्रद रहता है कि जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देता है। शिव जी से पार्वती जी ने कहा क्या शिव भक्त का दर्शन कर लेने पर मन में खुशियां आ जाती है? हाँ। पार्वती जी ने कहा मुझे शिव भक्त का दर्शन कर। शंकर भगवान मन में सोचे बाजू में शंकर जी बैठे हैं, मेरा ही कर ले, मेरे ही दर्शन कर ले। पर कई बार माताओं के साथ में बहुत बड़ी विचित्रता होती है। जब वो मन में ले लेती है कि मेरा पति देवता है तो सिर पे पल्लू लेके और फिर जब उसको गुस्सा आ जाता है तो होके शेरों पे सवार फिर तो पति भी जाकर पूछता है किसी गुरुजी से, रहती तो अच्छी है महाराज जी, बहुत अच्छी मेरी पत्नी है, इतनी अच्छी रहती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पे कोई सवार हो जाता है। गुरुजी बोले ये किसी पे सवार नहीं, इस पे कोई सवार नहीं होता, ये शेर पे सवार हो जाता है। महाराज पार्वती जी ने कहा मुझे शिव भक्त का दर्शन करना है। शंकर भगवान ने कहा चली जा तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी? हाँ। पार्वती जी को पहली बार भगवान शंकर ने तुमरुका जी के पास भेजा। तुमरुका जी शिव जी का नाम लेते थे, घोड़े का मुंह लगा था, हाथ में वीणा थी, करताल थी, शिव शंकर का नाम उच्चारण करा करते थे। उनके पास कुछ काम नहीं था, केवल कथा, शिव महापुराण की कथा के सिवाय तुमरुका जी कुछ नहीं करते थे, केवल शिव की कथा, शिव चर्चा, शिव पुराण, शंकर की कथा, शंकर की कथा। तो पार्वती जी ने कहा कि वो करते क्या है, तो क्या शिव पुराण बाजते हैं, शंकर की कथा कहते हैं, शिव चर्चा करते हैं। तो शंकर जी से पार्वती जी ने बोला कि कथा करने वाले के मुख का दर्शन कर लूंगी तो मुझे सुख मिल जाएगा। भगवान शंकर ने कहा तू जाकर खुद दर्शन कर ले। पार्वती जी दर्शन करने गई और दर्शन कर कर वापिस आई। वापिस आकर समय बीता और कुछ समय के बाद पार्वती जी जब स्नान करने गई और उनके घर में जब गणेश जी का जन्म हुआ, तब पार्वती को मालूम पड़ा कि शिव पुराण करने वाले का, शंकर की कथा करने वाले का मात्र मुख का भी दर्शन कर लो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा,
कुछ न कुछ प्राप्त हो जाता है। तुमरुका जी के दर्शन से पार्वती जी को भगवान श्री गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि स्वयं सदानंद कार्तिक के सब प्राप्त हो, सब। ओ मेरी जीजियो, अरे ओ दूधनाल वाली जीजियो, ओ उमरगा वालों, अरे ओ धाराशिव वालों, जब यहां से जाया करो तो एक दूसरे का मुख देखकर जाया करो। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में शंकर नजर आ रहा, सब में शिव, सब में शिव, सब में शिव, कोई दूसरा दिखे ही ना। पार्वती जी बड़ी खुश हो गई, आज बड़ी प्रसन्न है पार्वती जी। शिव जी ने पूछा क्यों, करिए ही दर्शन? हाउ, दर्शन का फल मिल गया। हाउ, अब पार्वती जी के मन में आया कि अब मुझे आपको देखना है परीक्षा करते हुए। शंकर भगवान बोले अभी परीक्षा बाकी रह गई है, शिव भक्त की परीक्षा भी रह गई है। व्यापारी अमरनीति नदी के तट पर निकल रहे थे, तभी शंकर भगवान एक बूढ़े संत का रूप रखकर आ गए। अपना कपड़ा दे दिया छोटा सा, इसको रख, मैं स्नान कर आऊं तब मुझे दे देना। शिव जी नहाने गए। अमरनीति भगवान की भक्ति में ऐसे डूब गए कि कपड़े का ध्यान नहीं दिया, कपड़ा ना जाने कहां चलेगा। संत आकर कहने लगे लाओ मेरा कपड़ा दो। अमरनीति कहने लगे कपड़ा यहीं तो था, सब दूर ढूंढा पर कपड़ा नहीं मिला, सब दूर ढूंढ लिया। अमरनीति व्यापारी ने कहा मैं दूसरा कपड़ा दे देता हूं, मुझे तो वैसा की वैसा ही चाहिए, उतने वजन का। तो क्या वजन कैसे तोलेंगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास एक जोड़ कपड़ा और है, उसके वजन कर ले, तोल दे। पलड़ा मंगवाया व्यापारी ने, तराजू लगाया व्यापारी ने, एक पलड़े में संत ने अपना कपड़ा रख दिया, दूसरे पलड़े में अमरनीति ने कपड़ा रखना प्रारंभ करा। पूरी अमरनीति के घर का जितना कपड़ा था, दुकान का कपड़ा था, सब रख दिया, पूरे नगर का कपड़ा रख दिया, फिर भी वो पलड़ा झुकता नहीं है। अमरनीति ने अपनी पत्नी के गहने, जेवरात, आभूषण, धन सब कुछ रख दिया, पर पलड़ा झुका नहीं। आखिरी में अमरनीति से संत कहने लगे मुझे मेरा कपड़े के बराबर का दे, मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमरनीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा बाबा अब हमारे पास देने के लिए बस मुझे मेरे कपड़े के बराबर का दे। अमरनीति ने अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, हाथ जोड़कर कहा बाबा अब हमारे पास देने के लिए वस्तु तो नहीं है, और हम बेटी बेटा, मैं और मेरी पत्नी हम हैं, आप कहो तो हम भी तुल लेते हैं। संत बोले चल बैठ जा तराजू में। पत्नी भी बैठ गई, पति भी बैठ गया, बच्चे भी बैठ गए। बाबा आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही है कि कपड़ा देते देते तो मेरी जिंदगी निकल गई, पर आज अपने आप को किसी को दे रहा हूं, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अपने आप को दे रहा हूं। अमरनीति जैसे पलड़े में बैठा, पत्नी पलड़े में बैठी, जैसे बेटा बेटी बैठे और कपड़े का पलड़ा झुक